सो आज का हमारा टॉपिक जो है, ऑडियो एंड वीडियो इज क्लियर, ओके थैंक यू। आज का हमारा टॉपिक जो है वो है आपका यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी। वैसे टॉपिक का नाम यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी रखा है, बट कॉन्टिन्यूटी का पूरा नेबरहुड जो है वो हम संभाल लेंगे आज। आज के टॉपिक की अगर मैं बात करूं, यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी का नेट के अंदर एक क्वेश्चन फिक्स आ रहा है। इसके अलावा कॉन्टिन्यूटी से भी आपको एक क्वेश्चन तो पक्का आ रहा है ना। तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आज के सेशन में हम ऐसे क्वेश्चन कवर करें जिससे आपके पेपर में 2 क्वेश्चन तो हो ही जाए। यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी काफ़ी कॉम्पैक्ट गिने चुने रिजल्ट्स वाला टॉपिक है। एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन में जाओगे तो थियरी में रिच है, बट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी कॉम्पैक्ट है। 8-10 कुछ रिजल्ट हैं, इसी क्लास में मैं आपको सारे रिजल्ट दे दूंगा। फिर हम मूव करेंगे प्रैक्टिस के लिए। कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आ चुके हैं कॉन्टिन्यूटी के या फिर यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी के, उनको भी प्रैक्टिस करेंगे और उनके अंदर कैसे आप कुछ ट्रिक्स यूज़ कर सकते हैं उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो करें आज का कहानी शुरू। एवरीवन शैल वी? Yeah, so first of all, a very good evening all of you guys, and now let's just start for today then. पैटर्न वही रहेगा, क्वेश्चन दूंगा आपको, यू गाइज विल ट्राई टू सॉल्व एंड देन वी विल डिस्कस इट टुगेदर, ठीक है। बट पहले मैं आपको थोड़ा सा थ्योरी के गो थ्रू करा देता हूँ। सो द वेरी फर्स्ट थिंग इज द डेफिनेशन ऑफ यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस फंक्शन। तो उस पर चर्चा कर लेते हैं, व्हाट इज अ यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस फंक्शन। डेफिनेशन की बात करूँ, कॉन्टिन्यूटी से थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा सा आई मीन कि काफ़ी, ठीक है। लेट यू हैव अ फंक्शन फ्रॉम एन इंटरवल आई टू आर। तो यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी की बात हमेशा इंटरवल पे की जाती है। लेट से यू हैव अ फंक्शन फ्रॉम एन इंटरवल आई टू आर, वी से दैट फंक्शन इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस ऑन द इंटरवल आई if for any given epsilon positive you can find the delta positive such that f of x1 minus f of x2 is less than epsilon for all x1 minus x2 less than delta। अब यहां पे क्या है कि ये जो डेल्टा पॉजिटिव मिला है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पॉइंट के कौन से पॉइंट पे हम बात कर रहे हैं, यानी कि ये जो डेल्टा है ये सिर्फ जो है एप्सिलॉन पे डिपेंड करना चाहिए। The moment he gives us epsilon, we are able to give him a delta. So for every epsilon positive, there is a delta positive. Whenever x1 minus x2 is less than delta, then f of x1 minus f of x2 is less than the given epsilon. अब कुछ डायरेक्ट रिजल्ट्स हैं जिनकी हेल्प से आप क्लेम कर पाओगे। ये तो डेफिनेशन की बात। यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी, देन कॉन्टिन्यूटी, वेरी ऑब्वियस रिजल्ट, स्ट्रेट फॉरवर्ड। ऑल द लिप्सिड फंक्शंस आर कॉन्टिन्यूस, प्रूफ है इसका, बट आई स्किप द प्रूफ। इफ फंक्शन इज लिप्सिड देन इट इज कॉन्टिन्यूस, ठीक है। कन्वर्स इसका ट्रू नहीं है, काउंटर भी है आपके पास, स्क्वायर रूट एक्स। अब कैसे किसी फंक्शन को हम यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस क्लेम कर सकते हैं, उन टूल्स के बारे में चर्चा करते हैं। ये आपके एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड रिजल्ट मैंने जो है वो कलेक्ट किए हैं। तो लेट मी जस्ट वॉक यू थ्रू दीज टूल्स। पहला टूल क्या है, आप इनका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, दीज ऑल आर लाइक वेरी यूजफुल इन योर एग्जाम। अगर कोई फंक्शन कॉम्पैक्ट इंटरवल पे कॉन्टिन्यूस है ना, कॉम्पैक्ट सबसेट पे, देन इट इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस। अगर कोई फंक्शन ए बी पे कॉन्टिन्यूस है एंड एंड पॉइंट पे लिमिट दे देता है ए एंड बी पे फाइनाइटली, देन इट इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस। अगर कोई फंक्शन पूरे आर पे कॉन्टिन्यूस है एंड at infinity and minus infinity at both points limit exists, then it is uniform continuous। और क्या रिजल्ट है, अगर आप किसी फंक्शन को ऐसे दो टुकड़ों में यूसी दिखा पा रहे हो, ए से लेके सी तक, सी से लेके बी तक, then it is uniformly continuous on close ab और open ab। अगर कोई फंक्शन ए से लेके इनफाइनाइट पर आपका कॉन्टिन्यूस है, इनफाइनाइट पे लिमिट दे रहा है और ए पे भी लिमिट दे रहा है ना, देन वी से दैट दिस इज अ यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस। अगेन कन्वर्स ऑफ दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। अगर कोई फंक्शन आपके पास डिफरेंशिएबल है किसी इंटरवल पे और डेरिवेटिव उसका बाउंडेड आ गया है, देन इट इज यूसी। कन्वर्स इसका भी ट्रू नहीं है, काउंटर इज स्क्वायर रूट एक्स अगेन।
ये तो है स्ट्रेट फॉरवर्ड टूल। इसके अलावा अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस है पूरे आर पे, पीरियोडिक है, तो वो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। एग्जाम्पल्स साइन, कोस, है ना, ये जो भी पीरियोडिक फंक्शन है और कॉन्टिन्यूस है पूरे आर पे। उसके बाद में अगर आपके पास कोई फंक्शन आई से आर पे है, दिस इज एक्चुअली अ टूल, काइंड ऑफ टूल विच वी कैन यूज टू क्लेम वेदर इट इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस और नॉट, है ना। Then f is uniformly continuous whenever you take an and bn, two sequences an and bn are from your interval I. For any two sequences an and bn, whenever an minus bn goes to 0, f of an minus f of bn must goes to 0. Then we can claim it is a uniformly continuous function. And if it is not true, तो ये आपका यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस नहीं होगा, इफ एंड ओनली इफ रिजल्ट है। ठीक है, इससे लगभग आपके सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। बाकी मोस्ट क्वेश्चन जो पेपर में आए हैं आपके नेट जेआरएफ के, वो आपके इन्हीं, ये जो मैंने आपको 6-7 टूल लिखवाए हैं, इन्हीं से आपके क्वेश्चन होते जा रहे हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, स्ट्रेट फॉरवर्ड गोल है, इन सारे के सारे टूल को आपको याद कर लेना है। ठीक है ना, रट्टा मार लीजिए। एक क्वेश्चन है रतुल का कि टूल 5.1 विल वर्क फॉर इनफिनिट लेंथ ऑल्सो। लेट मी सी, टूल 5.1 जो है आपका, इट इज़ दैट अगर आपके पास में ए से सी पे और सी से, हाँ इट विल वर्क, देर इज नो प्रॉब्लम इन इनफिनिट लेंथ एज वेल। 5.1 वर्क्स ऑन इनफिनिट लेंथ एज वेल। ठीक है, अब क्योंकि मैं यहाँ पे क्लोज लिख रहा हूँ, तो फिर उस केस में आप इसको क्लोज, है ना, यहाँ पे आप ओपन लिखोगे, इनफाइनाइट के केस में यहाँ पे फिर ओपन होगा, है ना। अब इनफाइनाइट में कैसे यूज होता है, दैट इज योर प्रॉब्लम, हाउ यू कैन फिगर इट आउट, वो आपको देखना पड़ेगा। ओके, आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। करें फिर शुरू। नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन आंसर्स। द पैटर्न इज सेम, आई विल गिव यू क्वेश्चन, आई विल गिव यू 1 or 2 minutes टू सॉल्व। यही टूल आपको यूज करने हैं और इन्हीं टूल से आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 इज ऑन योर स्क्रीन। 2018 दिसंबर में आया, 1 मिनट में ट्राई करिए ये आप। Yeah, so you can answer in the comment section. Now I can see comments. जैसे ही हो जाता है, you can let me know in the comment section. Okay. B. Everyone answered B. ओके, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, नॉट रियली डिफिकल्ट क्वेश्चन। आपको दे रखा है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट एक्स, एंड एक्स इज ग्रेटर देन 0। ठीक है ना, बोल रहे हैं ऑप्शन ए में दैट फंक्शन इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस ऑन 0 to इनफाइनाइट। अब यहाँ पे क्या दे रखा है, 0 से इनफाइनाइट पे दे रखा है। अब एंड पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट करती है तो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस, नहीं करता है तो नॉट यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस। ऐसा रिजल्ट सिर्फ फाइनाइट इंटरवल के केस में। ये देखो, दिस रिजल्ट इज ओनली इन केस ऑफ ए एंड बी आर रियल नंबर। इनफाइनाइट के केस में वन वे है कि अगर एंड पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट करे तो यूसी, ना करे तो नॉट यूसी। ऐसा नहीं है, करे तो यूसी। वन वे, इट्स नॉट बोथ वेज। बट व्हाट वी कैन डू फ्रॉम हियर इज that if interval is of infinite length,
और फाइनाइट वाले पॉइंट पे लिमिट नहीं आ रही है, देन यू कैन क्लेम दैट इट इज नॉट यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस। हाउ सो? आप क्या करिए, इसको 0 1 ले लीजिए पहले। नाउ यू कैन यूज द सेम रिजल्ट। 0 पे लिमिट है, यस। 1 पे लिमिट है इस फंक्शन की, यस एग्जिस्ट। 0 पे डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि ये फंक्शन ओपन 0 1 पे यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस नहीं है। जब इस पे नहीं है तो इस पे कहां से हो जाएगा, है ना? सो इफ इंटरवल इज काइंड ऑफ दिस a कोमा इनफाइनाइट, ठीक है, माइनस इनफाइनाइट कोमा b, एंड लिमिट एट a और b डज नॉट एग्जिस्ट, देन नॉट यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस। ठीक है, सो वी कैन यूज दिस रिजल्ट। सो एट 0 लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, फाइनाइट वाले पॉइंट पे डज नॉट एग्जिस्ट, तो ये यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन ए इज गॉन। बी में बोल रहा है ऑन आर टू इनफाइनाइट फॉर एनी आर ग्रेटर देन 0। अब क्या होगा ना कि आर पे भी लिमिट दे रहे हैं, आर पे लिमिट 1/√r, एंड एट इनफाइनाइट लिमिट एग्जिस्ट एंड इक्वल टू 0। सो यू कैन यूज दिस टूल, that a to infinite limit at a and infinite both exist, tool 5 second, and we can claim that it is uniformly continuous. B is fine. अब सिंगल करेक्ट है तो क्वेश्चन तो हो गया। यह रिमेनिंग्स वर्ड एंड रेस्ट ऑफ यू ऑन 0 to r फॉर एनी r पॉजिटिव, वो 0 पे गड़बड़ कर रहे हैं ना, तो वी कैन डिस्कार्ड इट। ओनली ऑन द इंटरवल्स ऑफ द फॉर्म क्लोज ए बी, ना ये तो गलत हो गया, ऑप्शन बी से ये गलत हो गया। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। आई थिंक इट्स क्लियर, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन ऐसे ही पेपर में आ रहे हैं ना, ये नया नहीं है, 2000 लाइक पुराना नहीं है, 2018 का है ये। ऐसे आपको और भी बहुत सारे मिलेंगे। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। ये आपका 2020 का है, 4.75 मार्क्स, नेट जीआरएफ ओनली। ट्राई दिस क्वेश्चन आउट। स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ये भी रिजल्ट से हो रहा है ना? यानी कि यूनिफॉर्म क्वांटिटी आपका एक ऐसा चैप्टर है जिससे क्वेश्चन आ रहा है और हो भी रहा है। तो ये क्वेश्चन नहीं करना मतलब कि पैरों पे कुल्हाड़ी मार लेना जैसा ही है, उससे भी बुरा है, कुल्हाड़ी पे पैर। ठीक है ना? क्या बोले तो बात। हाँ, चश्मा हट गया। हाँ, टाइम बीइंग के लिए तो हट ही गया है, लकीली। एक भी आंसर नहीं है अभी तक। बी सी डी, ए बी सी डी। हाँ, और कोई? ए बी सी, 3 आंसर और तीनों ही कॉम्बिनेशन में। देखो क्वेश्चन सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड रिजल्ट पे है। अभी जो 7 8 टूल्स पे हमने चर्चा की है वहीं से है क्वेश्चन, और कहीं से नहीं है। चलिए मेरी बारी अब। बी, चलिए। जो आपको एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है वो दिया है ई टू दी पावर माइनस एक्स। ठीक है, तो गोल यही रहता है इन क्लासेस क्लासेस का कि मैं आपको क्वेश्चंस की हेल्प से कुछ रिजल्ट भी दे दूं। अगर आपके पास ऑलरेडी है तो रिवीजन हो जाएगा। अगर मैं ई टू दी पावर माइनस एक्स का ग्राफ बनाऊं तो आपके फंक्शन का ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा, है ना? जब एक्स आपका इनफाइनाइट पे जा रहा है तो ये 0 पे ग्राफ ऐसा दिखेगा आपका। ठीक है ना? तो जब आपका एक्स माइनस इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है
तो ये जो फंक्शन है ये एसिम्प्टोट बना रहा है पैरेलल टू वाई एक्सिस, व्हेन एक्स टेंड्स टू माइनस इनफाइनाइट इस फंक्शन का ग्राफ एसिम्प्टोट बना रहा है पैरेलल टू वाई एक्सिस, दिस वन। अब ये फंक्शन जो है अगर आपने माइनस इनफाइनाइट इंक्लूड कर लिया और यहां पे कुछ भी रखो, ये यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस नहीं होगा। अगर आपका फंक्शन एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में एसिम्प्टोट बना रहा है तो वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, यूसी होगा। वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में बना रहा है तो नहीं होगा, ठीक है ना। सो एफ जो है जो कि ई टू द पावर माइनस एक्स है, इट मेक्स असिम्प्टोट पैरेलल टू वाई एक्सिस एज एक्स टेंड्स टू माइनस इनफिनिटी। तो पूरे आर पे तो ये यूसी नहीं हो पाएगा एफ, ठीक है। ऑप्शन 1 इज गोन। अब इसने क्या किया, f is uniformly continuous on every interval of the form a to infinity, है ना। अब इसने क्या किया, यहाँ पे बाउंड लगा दिया a and to infinite, कोई दिक्कत नहीं है। इनफाइनाइट पे एसिम्प्टोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। और a पे तो कॉन्टिन्यूस है तो यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं। नहीं तो आप क्या कर सकते हो, a पे फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, इनफाइनाइट पे फंक्शन लिमिट दे रहा है 0, हेंस यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस। ऑप्शन बी इज ट्रू, ठीक है ना। क्यों, दोनों पॉइंट पे लिमिट दे रहा है ए और इनफाइनाइट पे, वो पूरे इंटरवल के अंदर कॉन्टिन्यूस। डन। अब जी की बात करते हैं। जी ऑफ एक्स इक्वल टू ई टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर, पूरे आर पे फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। अगर मैं निकालूं लिमिट एक्स टेंस टू इनफाइनाइट जी ऑफ एक्स, तो आपके पास आ जाएगा ना 1 अपॉन इनफाइनाइट, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर जो है वो आपका इनफाइनाइट पे जाएगा। So 1 upon e to the power infinite is infinite. So this limit is simply 0. So function gives you limit at infinity. And क्योंकि स्क्वायर है तो माइनस इन्फिनिटी पे भी यही लिमिट आएगी, क्योंकि एक्स स्क्वायर है ना यहाँ पे। सो लिमिट एट फंक्शन इज इवन मोर ओवर। सो दिस g इज कॉन्टिन्यूस ऑन r एंड गिव्स यू लिमिट एट एंड पॉइंट्स। तो ये आपका फंक्शन यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो g इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस ऑन r। डन। अब बोल रहा है f इंटू जी इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस ऑन r। तो f इंटू जी की लिमिट निकालनी पड़ेगी हमें, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, दैट वी हैव टू चेक। अब जो आपको f है वो है e टू दी पावर माइनस एक्स, और g है वो है आपका e टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि यू हैव टू चेक कि क्या ये लिमिट देगा इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट पे। ये प्रोडक्ट करने के बाद में बताएगा कोई, डज दिस लिमिट एग्जिस्ट और डज नॉट एग्जिस्ट, एनीवन? क्या ये लिमिट मिल रही है? एनी ऑफ यू? एग्जिस्ट और डज नॉट एग्जिस्ट? e टू दी पावर माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाई ई टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर, तो क्या मिला मुझे, दिस इज ई टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये आ गया। सो नाउ यू हैव अ फंक्शन, लेट्स कॉल इट एच एक्स, एच ऑफ एक्स इक्वल टू ई टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है। अब अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की लिमिट निकालूं एज एक्स टेंस टू इनफाइनाइट, so infinite, right? And if I find out limit x tends to minus infinite x square plus x, तो ये बड़े वाले कोफिशिएंट पे जाती है पॉलिनोमियल के केस में, so this goes to infinite again, ठीक है। यानी कि ये जो है वो इनफाइनाइट पे जाएगा, e to the power minus infinite goes to 0, so this goes to 0 as mod x tends to infinite, यानी कि प्लस साइड से ले लो या माइनस साइड से ले लो, लिमिट एक्सिस्ट एंड इक्वल टू 0। सो f into g gives you limit at 0। एफ अकेला नहीं दे रहा था, है ना, बट जी ने उसको भी अपने साथ मिला लिया, ओके। सो देयर इज नो प्रॉब्लम इन केस ऑफ डी एज वेल। तो डी इज ऑल्सो करेक्ट आंसर। सिर्फ लिमिट निकाला है, कुछ नहीं किया है। करेक्ट आंसर्स आर बी, सी एंड डी। दिक्कत है तो बताओ, इससे क्या ज्ञान मिलता है
कि अगर एफ इंटू जी यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस हो जाए, जरूरी नहीं है कि दोनों इंडिपेंडेंटली यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस हो। एफ नॉट यू सी जी यू सी, बट प्रोडक्ट में है ना, प्रोडक्ट हो सकता है कि यू सी हो जाए बिना दोनों के यू सी हुए भी। अगला क्वेश्चन, ये भी आपका पेपर का ही क्वेश्चन है वैसे, बट थोड़ा सा मैं चेंज करता हूँ यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी से मोनोटोनिक फंक्शन की प्रॉपर्टीज पे आते हैं। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो बहुत बार पूछा जा चुका है नेट में, अलग अलग तरीके से पूछता है मोनोटोनिक फंक्शन पे। सो यू गाइस ट्राई दिस आउट। 4.75 मार्क्स मतलब लड्डू बटते हैं। ट्राई करिए ये वाला। ABC तुरंत आंसर। काउंटेबल, एटमोस्ट काउंटेबल है ना। एफ इज फ्रॉम आर टू आर नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, अब कोई भी फंक्शन अगर नॉन डिक्रीजिंग है मतलब कि मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, हमें इतना चाहिए सिर्फ मोनोटोनिक। अ मोनोटोनिक फंक्शन कैन नॉट हैव मोर देन कैन नॉट हैव अनकाउंटेबल डिसकंटिन्यूटी। मोनोटोनिक फंक्शन के पास हर पॉइंट पे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करती है। मोनोटोनिक फंक्शन क्लोज इंटरवल ए बी पे बाउंडेड होता है। मोनोटोनिक फंक्शन क्लोज इंटरवल ए बी पे रिमान इंटीग्रेबल होता है। मोनोटोनिक फंक्शन क्लोज इंटरवल ए बी पे बाउंडेड वेरिएशन का होता है। ठीक है, सो ये भी काउंटेबल है, ये भी काउंटेबल है, ये भी काउंटेबल है, ये अनकाउंटेबल है। सो सिंपली आपको काउंटेबल देखना था, दैट दीज कैन बी द सेट ऑफ डिसकंटिन्यूटीज ऑफ अ मोनोटोनिक फंक्शन। अब क्वेश्चन मेरा ये बनता है कि हमने काउंटेबल करके ऑप्शन सी लगा तो दिया, कैन यू थिंक ऑफ अ फंक्शन that it is discontinuous at every rational and continuous at every irrational while maintaining the monotonicity। क्या आप ऐसा कोई फंक्शन सोच सकते हैं? आई लीव दैट टू यू। ठीक है, सोचना कि ऐसा कौन फंक्शन होगा जो ऐसी हरकत करेगा। इजंट इट लाइक, है ना, ऑब्वियस तो नहीं होगा ये पक्का, और कुछ हो ना हो ना, इट्स नॉट ऑब्वियस एट ऑल। कौन है ये फंक्शन, ऐसा फंक्शन कौन होगा? So think about it, we will talk about it again। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करता हूँ अभी मैं। ये आपका रिसेंट 16 का क्वेश्चन है, नेट जेआरएफ का ही, यूनिफॉर्म क्वांटिटी। काफ़ी आसान आसान क्वेश्चन आए हुए हैं। ये क्वेश्चन पेपर के हैं ना, मैं खुद से नहीं दे रहा हूँ आपको, मैं आसान नहीं देता, पेपर वाला ही आसान देता है। लेट मी नो द मोमेंट यू आर डन। सी एंड डी ईजी है, कोई दिक्कत ही नहीं है, नहीं है ना। सीधा सीधा जब भी आपको फाइनाइट इंटरवल दे रखा हो, इंटरवल ऑफ फाइनाइट लेंथ, आपको सीधा सीधा एंड पॉइंट पे लिमिट निकालनी है ना। तो आपको सिंपली यहाँ पे 0 पे और 1 पे लिमिट चेक करनी है, बट साथ में ये भी मेक श्योर करना है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस भी हो इंटरवल के अंदर, है ना। तो 1/x के पास 0 पे लिमिट नहीं है, साइन 1/x के पास भी 0 पे लिमिट नहीं है,
ये दोनों खत्म हो गए। इसके पास 0 पे लिमिट है और 0 है, दिस इज, और 1 पे भी है यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस। इसके पास भी 0 पे लिमिट है, 1 है, और 1 पे भी लिमिट है साइन 1, यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस। सी एंड डी को ऐसे लड्डू ना इस बार भी बटेंगे, आएंगे पेपर में, बस आप उनको लड्डू ही समझ के खाना। एक ये क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा था कोशी फंक्शनल इक्वेशन का, करिए ट्राई देखे। अब मैं यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी से थोड़ा आसपास जा रहा हूँ। बिल्कुल, एक फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल पे भी रखेंगे, एक डिफरेंशियबिलिटी भी रह गया है ना। थोड़ा बहुत बाउंडेड वेरिएशन पे भी जो एक दो क्वेश्चन आ चुके हैं वो भी है। तो एक काम करते हैं, एक कंबाइन सेशन रख लेते हैं 2-3 घंटे का, ठीक है, जिसमें हम ये तीनों जो छूट गए हैं इन तीनों पे चर्चा कर लेते हैं। फिर हमें ग्रुप थ्योरी भी देखना है, रिंग थ्योरी पे भी कुछ तो करना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी छोड़ सकते हैं। ए सी एंड डी, सबका ए सी डी है। लीनियर अलजेब्रा, लीनियर पे भी करेंगे, कुछ तो करना पड़ेगा लीनियर का भी। चलिए लेट मी सी, इसमें आपको जो दे रखा है क्वेश्चन जो है वो है लेट एफ इज फ्रॉम आर टू आर सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन। आपको दिया है एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स डॉट एफ ऑफ वाई। अब इस फंक्शन के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दी थी मैंने कि अगर ये फंक्शन एक अगर पॉजिटिव हो गया तो या तो ये फंक्शन आइडेंटिकली जीरो होगा या फिर ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ठीक ना। तो इसने क्या किया है कि लिमिट एट जीरो एग्जिस्ट एंड इक्वल टू 1, यानी कि ये फंक्शन आइडेंटिकली जीरो नहीं है ना, तो एफ इज नॉट आइडेंटिकली जीरो इंप्लाइज दैट एफ इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो, ये फंक्शन हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। अब ऑप्शन डी ट्रू हो गया डायरेक्ट, ठीक है। अगर कोई फंक्शन ऐसी कंडीशन सेटिस्फाई करता है या तो वो हमेशा जीरो रहता है या हमेशा पॉजिटिव रहता है ना। अगर एक जगह पॉजिटिव आ गया तो एक जगह पॉजिटिव आ गया, अब ये पॉजिटिव रहेगा क्योंकि जीरो नहीं है ये। नेक्स्ट, एफ इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन बोल रहा है, एक में बोल रहा है एफ इज ईदर कांस्टेंट और बाउंडेड, एक में बोला एफ ऑफ आर एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू द पावर आर। दूसरा रिजल्ट क्या था यहाँ पे, पहला ये, दूसरा रिजल्ट क्या लिखाया था, दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए टू द पावर एक्स, यही था, एफ ऑफ एक्स इज ए टू द पावर एक्स, है ना। तो अगर मैं एफ ऑफ आर एक्स निकालूं so that will be a to the power rx, this is equal to I can write it as a to the power x to the whole power r which is f of x to the power r। तो आपका ये वाला ऑप्शन भी ट्रू हो गया, डी भी। अब ए और बी में से हमें चूज करना है। इसमें बोल रहा है कि या तो एफ कांस्टेंट है या फिर बाउंडेड है, इसके लिए आप एक्सपोनेंट काउंटर ले लो e टू दी पावर x, ऑप्शन बी यू कैन डिस्कार्ड। अब बोल रहा है फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे दिक्कत क्या होती है कि ए टू दी पावर एक्स इंक्रीजिंग तब होता है जब
आपका ए ग्रेटर देन 1 हो, यस, कब इंक्रीजिंग होता है ये, व्हेन ए इज ग्रेटर देन 1, है ना। इफ ए इज ग्रेटर देन 1 देन ए टू दी पावर एक्स का ग्राफ ऐसा होता है, इंक्रीजिंग। इफ ए इज लेस देन 1 देन ए टू दी पावर एक्स का ग्राफ ऐसा होता है, ई टू दी पावर माइनस एक्स, काइंड ऑफ, ठीक है ना। तो जरूरी नहीं है कि फंक्शन इंक्रीजिंग रहेगा, हो सकता है डिक्रीजिंग हो इफ ए इज लेस देन 1, ठीक है ना। आप एग्जाम्पल के लिए 1/e⁴x ले लो, इसको भी डिस्कार्ड कर दिया, इसको भी देखो, पूरा रिजल्ट पता था फिर भी क्वेश्चन गया, इसीलिए सावधानी रखें और सतर्क रहें। सी एंड डी क्लियर है ना, क्लियर। अगला क्वेश्चन नेट जेआरएफ के पिछले एग्जाम से, फेब्रुवरी वाले से। f is from r to r, g is also from r to r and you have given functions, पेपर से उठाए इसलिए थोड़ा ऐसा दिख रहा है। फिर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस है। ट्राई दिस आउट। Which of the following is uniformly continuous? ऑप्शन ए रिपीट करें। ए में बोल रहा है फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग होगा, मैं बोल रहा हूँ फंक्शन डिक्रीजिंग भी तो हो सकता है। नो, अगर फंक्शन आपका ई टू दी पावर माइनस एक्स हो गया तो वो सेटिस्फाई तो कर रहा है कंडीशन। हाँ तो ई टू दी पावर सी इज ए ना, सी कैन बी -1, है ना स्वयं। आप जो ई टू दी पावर सी एक्स ले रहे हो उसमें सी -1 हो सकता है ना, दैट इज पॉसिबल ना। वन एंड फोर सिंगल करेक्ट है, सिंगल करेक्ट है ना, आई थिंक यस। देखो यहाँ से ना यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी से यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे पक्का, लाइक लगभग 100%। और आपको ध्यान रखना है कि उनको गलत नहीं करना है, अगर ऐसे क्वेश्चन गलत कर लो बाई चांस तो फिर आपको पता है क्या करना है, आई थिंक। डी सम यूसी आएगा। चलिए ये क्वेश्चन जो है वो आपका फैब 2022 का है, ठीक है ना। कॉन्टिन्यूटी पे काउंट होगा इसका कोटा। सी आंसर आया है, सी कुछ लोगों का, कुछ का डी आया है। चलिए मैं देखता हूँ। आपको एफ दिया है x² और जी दिया है साइन एक्स। पूछ रहा है पूरे आर पे यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस कौन है इनमें से। देखो x² पूरे आर पे यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि ये आपका बनाता है एसिम्पटोट पैरेलल टू वाई एक्सिस और यहाँ पे भी, सो इट्स नॉट यूसी ऑन आर। जी साइन एक्स है बाउंडेड प्लस पीरियोडिक यूसी, ठीक है। एफ इज नॉट यूसी, जी इज यूसी ऑन आर। अब ऑप्शन बोल रहा है ना, सो फोर्थ वाले में बोल रहा है कि एफ एक्स प्लस जी एक्स इज यूसी, है ना। तो क्या किया इसने, x² प्लस साइन एक्स को बोल रहा है कि ये यूसी होगा, नहीं होगा ये आराम से डिस्कार्ड कर सकते हैं बिकॉज ऑफ द x², कोई चांस नहीं है इसका होने का। अब हमें देखना है फर्स्ट सेकेंड और थर्ड को। सेकेंड में बोल रहा है कि x² इंटू साइन एक्स यूसी हो जाएगा, वही सेम ही सीक्वेंसेस काम कर जाएगी, यू कैन डिस्कार्ड इट, सेम सीक्वेंस जो अभी पीछे थी।
जो एक्स स्क्वायर के लिए यूज की थी ऐसी सी, बट पाई यूज करना पड़ेगा साथ में, यू कैन डिस्कार्ड इट, है ना। अब आपके पास बचा फर्स्ट एंड थर्ड। फर्स्ट में दिया हुआ है आपको जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, यानी कि जी है साइन, एफ ऑफ एक्स है एक्स स्क्वायर। साइन एक्स स्क्वायर इज नॉट यूसी, किया हुआ है क्वेश्चन, साइन एक्स स्क्वायर इज नॉट यूसी, यस, साइन एक्स स्क्वायर। इसमें आपको सीक्वेंस दिए थे ए एन माइनस बी एन जीरो पे चला जाता है, बट एफ ऑफ ए एन माइनस एफ ऑफ बी एन मोड नॉन जीरो पे जाता है, ऐसा ही सीक्वेंस दिया था ए एन एंड बी एन, याद है, ढूंढना क्या मिलेंगे, ठीक है। तो साइन एक्स स्क्वायर इज नॉट यूसी, तो आपका फर्स्ट वाला भी गया। अब बचा थर्ड। थर्ड है कि एफ ऑफ जी ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू, ये हो गया आपका साइन एक्स स्क्वायर, साइन एक्स होल स्क्वायर। सो देर इज नो प्रॉब्लम विद साइन एक्स होल स्क्वायर ना, यू हैव साइन एक्स होल स्क्वायर, ये है। तो इसको तो आप वैसे पीरियोडिक है, नहीं तो आप डेरिवेटिव कर लो, वहां से हो जाएगा। डेरिवेटिव क्या आएगा इसका, टू साइन एक्स कोस एक्स विच इज कोस टू एक्स, एफ डैश, ये जो भी है एच ले लो इसको, एच डैश जो आया आपके पास दैट इज कोस टू एक्स साइन टू एक्स, जो भी है, इट हैज द बाउंडेड डेरिवेटिव, और यू कैन से दैट साइन एक्स स्क्वायर इज continuous plus periodic and hence uniformly continuous. So correct answer is option number 3, नेट का है ये। अगला आने दो, ये फरवरी 2022 का है, ये भी फरवरी 2022 का है, ठीक है, सेम ही पेपर का यह साइन थे। ये भी उसी पेपर का क्वेश्चन है, यानी कि कॉन्टिन्यूटी से एक ही पेपर में दूसरा क्वेश्चन, ठीक है, ये 4.75 मार्क्स का है। ए एंड सी, एक आंसर आया है मेरे पास, ए एंड सी। एक रखेंगे सेशन जिसके अंदर हम ये जो पिछला पेपर हुआ था, पिछला मतलब नेट जेआरएफ वाला पिछला पेपर, उसके सारे क्वेश्चन हम देख लें स्पेसिफिक टॉपिक से, तो वो मैं चाहता हूँ कि हम अलग ही रखें। सबका ए एंड सी है। चलिए मैं देख लेता हूँ। आपको दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग केस देयर एग्जिस्ट अ कॉन्टिन्यूअस एंड ऑन टू फंक्शन। तो दो कंडीशन चाहिए, एक ऑन टू और एक कॉन्टिन्यूअस, वही जो कॉन्टिन्यूटी के 5 थ्योरम है वहां से क्वेश्चन, ठीक है। ऑन टू कॉन्टिन्यूअस, हाउ डू वी फाइंड सच फंक्शन। पहले जो डिस्कार्ड हो रहे हैं उनको डिस्कार्ड कर लेते हैं। पहले तो देखो बी गया, बी में जो एक्स दिया हुआ है वो है क्लोज इंटरवल 0 1 विच इज कॉम्पैक्ट, इमेज ऑफ कॉम्पैक्ट सेट इज कॉम्पैक्ट, बट यहाँ पे इमेज बोल रहा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस ओपन 0 क्लोज 1, इट्स नॉट कॉम्पैक्ट, 0 इसके अंदर नहीं है, सो बी इज नॉट पॉसिबल। इस एक्स से वाई पे ऑन टू मैप नहीं मिल सकता जो कॉन्टिन्यूस भी हो।
अंडर continuous फंक्शन इमेज ऑफ कॉम्पैक्ट सेट इज कॉम्पैक्ट। इसके अंदर बोल रहा है आपको यहाँ पे x जो है वो 0 से लेके 2 तक एक ओपन इंटरवल है। कनेक्टेडनेस कहता है कि जो भी एफ ऑफ एक्स आएगा वो एक कनेक्टेड सेट होगा, जो भी आएगा ये कनेक्टेड होगा, है ना। सो दैट इज प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्टिन्यूटी। और बोल रहा है कि फंक्शन ऑन टू होना चाहिए, यानी कि ये बोल रहा है कि जो भी रेंज आएगी वो ये आएगी 0 and 1 दो एलिमेंट। अगेन दैट इज नॉट पॉसिबल क्योंकि कनेक्टेड नहीं है ये, तो डी भी नहीं हो पाएगा। ये दो गए। अब आपको सी में बोल रहा है कि 0 1 से लेके आर पे एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन मिलेगा आपको जो ऑन टू भी होगा। इसमें आप 10 फंक्शन को मॉडिफाई कर लो, ठीक है, 10 फंक्शन को मॉडिफाई कर लो, नहीं तो ऐसा फंक्शन खुद ही बना लो। 0 पे क्या हो, इनफाइनाइट पे चला जाए, ठीक है, मतलब सॉरी हाँ ऐसा ही कुछ, 1 पे इनफाइनाइट पे चला जाए और फिर 1/2 पे 0 हो और फिर ऐसे डिक्रीज करते 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 0 पे माइनस इनफाइनाइट पे चला जाए। ऐसा कुछ ग्राफ बना सकते हो आप, ठीक है ना, ऐसा इंक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ बना लो ऐसे काइंड ऑफ। तो यू कैन फाइंड सच, है ना, इट्स नॉट फेलिंग एनी प्रॉपर्टी, यू कैन मॉडिफाई 10 एज वेल। यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं, इट ऑल्सो सेटिस्फाई, फंक्शन भी मिल जाएगा, यू कैन कंस्ट्रक्ट वन, तो देर इज ऑल्सो नॉट प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम इन ऑप्शन ए एज वेल। अगर आप चाहो तो मैं फंक्शन बना के भी दे सकता हूँ, बट अगर आप भी बना लो तो अच्छा है, ठीक है। क्या करो आप 1/2 पे 1 आ जाए ऐसा कुछ फंक्शन ले लो, फिर रेंज रिपीट कर दो, समथिंग लाइक दैट, तो यू कैन कंस्ट्रक्ट सच फंक्शन। क्योंकि यहाँ पे कोई भी थ्योरम आपका फेल हो नहीं रहा है, सो यू विल लुक फॉर एन एग्जाम्पल। इफ यू कैन कंस्ट्रक्ट एन एग्जाम्पल दैट विल बी द वेरिफिकेशन, एग्जैक्ट वेरिफिकेशन कि हाँ हो गया, अब कोई दिक्कत नहीं है क्वेश्चन, वो वेरिफिकेशन आ जाएगा आपके पास। लेट्स सो करेक्ट आंसर्स इन दिस केस आर ए एंड सी, ठीक है। अब दे रहा हूं अगला क्वेश्चन, ये भी फरवरी वाले उसी पेपर का क्वेश्चन है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन एक ही पेपर में 4.75 के दो, एक यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी का 3 नंबर का, है ना। कितने नंबर हो गए, 12-13 नंबर हो गए। सिर्फ कॉन्टिन्यूटी से 13 मार्क्स का पेपर 2022 के फैब वाला आया है, सिर्फ कॉन्टिन्यूटी का, है ना। कॉन्टिन्यूटी, यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी एंड इट्स नहीं, ऐसा नहीं है कि यही लिमिटेड है, बाकी जगह भी मिक्स हुआ है, बट इतना तो है ही। एक टीएफआर का क्वेश्चन लाया हूं आपके लिए मैं, वो मैं आपको दे के जाऊंगा, करूंगा नहीं। टीएनडी कॉन्टिन्यूटी के क्वेश्चन हर बार आए हैं, इस बार भी आएगा और होगा भी, आएगा भी होगा भी। इसीलिए तो रियल बड़े मार्क्स का है कि हर कोने से क्वेश्चन आता है। सीडी, सबका सीडी है। आर से आर पे कॉन्टिन्यूस फंक्शन दे रखा है एक, एफ इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन फ्रॉम आर टू आर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। बोल रहा है ऑप्शन ए में इफ ए इज क्लोज्ड देन एफ इज क्लोज्ड, ये क्लोज सेट की इमेज क्लोज आती है,
ऐसा तो नहीं है। काउंटर, ऑप्शन ए के लिए क्या काउंटर है? क्लोज सेट की इमेज क्लोज ना आए, ओपन आ जाए, या फिर कुछ ना आए, दोनों में से। फंक्शन पूरे आर पे कोऑर्डिनेट्स होना चाहिए। एनीवन, एनी काउंटर, कोई भी। ये ले लूँ मैं, एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट जो है आपका ई टू दी पावर एक्स, इसने पूरे के पूरे आर को जो है वो मैप कराया है कहाँ पे? जीरो टू इनफाइनाइट, है ना। इसके अंडर जो आर की इमेज है वो जीरो टू इनफाइनाइट, सो आर इज क्लोज्ड, जीरो टू इनफाइनाइट इज नॉट क्लोज्ड। तो ऑप्शन ए के लिए एक्सपोनेंट फंक्शन से आपने डिस्कार्ड कर दिया। फाइन, गुड आंसर। बी में बोल रहा है इफ ए इज बाउंडेड देन एफ इनवर्स ए इज बाउंडेड। यहां पे भी काम कर जाएगा, है ना। यहां पे भी एक्सपोनेंट काम कर जाएगा। कैसे? अगर आपने एक्सपोनेंट ही ले रखा है, ए इज बाउंडेड, देन एफ इनवर्स ए इज बाउंडेड, है ना। तो मैंने क्या किया कि उठाया यहां से पूरा का पूरा कांस्टेंट फंक्शन ले ले। चलो कांस्टेंट ले लेते हैं, ठीक है ना। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू सी, ठीक है ना। हाँ, कांस्टेंट ले लो। नहीं तो एक्सपोनेंट फंक्शन भी तो आपका ये जो पूरी की पूरी जो ये जो नेगेटिव वाली साइड होती है, इस पूरे को इसी में मैप करा देते ना, जीरो वन में, है ना। ये जो ओपन एट जीरो एंड क्लोज एट वन है, इसकी इनवर्स इमेज क्या है? पूरा आर नेगेटिव है, यूनियन जीरो। यहां पे भी ओपन कर लो, है ना। तो इवन इफ इट इज नॉन कांस्टेंट यू हैव काउंटर्स, ठीक है ना। सो इफ ए इज बाउंडेड देन एफ इनवर्स ए इज बाउंडेड, दैट इज नॉट ट्रू, है ना। टेन इनवर्स ले लो, देर आर मेनी काउंटर्स, सो यू कैन डिस्कार्ड बी इजीली। इफ ए इज क्लोज एंड बाउंडेड देन एफ ए इज क्लोज एंड बाउंडेड, ये तो कॉम्पैक्टनेस है, सीधा सीधा लगा दोगे, सीधा सीधा क्वेश्चन आया हुआ है ना। देखो, कॉन्टिन्यूटी वाली ही प्रॉपर्टी से पिछला वाला क्वेश्चन था, चार पांच जो प्रॉपर्टी है वहीं से, और ये भी उन्हीं में से है। अगले में बोल रहा है इफ ए इज बाउंडेड देन एफ ए इज बाउंडेड, कि बाउंडेड सेट को बाउंडेड सेट पे मैप कराएगा। अब ऐसा रिजल्ट जनरली ट्रू नहीं है कि अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो वो बाउंडेड को बाउंडेड पे मैप कराता है, नहीं। दिक्कत क्या है कि ये पूरे आर पे कॉन्टिन्यूस है। अगर कोई फंक्शन पूरे आर पे कॉन्टिन्यूस हो तो आर का कोई भी बाउंडेड सबसेट उठाओ, वो किसी न किसी क्लोज सेट में तो कंटेन होगा, है ना। वो जिस क्लोज में कंटेन होगा उसकी इमेज निकालो, वो क्लोज एंड बाउंडेड कॉम्पैक्ट, यानी कि इस सेट की जो भी रेंज है वो एक कॉम्पैक्ट सेट में कंटेन करेगी। इफ ए इज कॉम्पैक्ट एफ ए कॉम्पैक्ट, है ना। तो ए क्लोजर जो है वो कॉम्पैक्ट है, तो एफ ए क्लोजर जो है वो भी क्या होगा? कॉम्पैक्ट होगा। और इसके अंदर कंटेन क्या करा? एफ ए। तो कोई सेट अगर कॉम्पैक्ट में कंटेन कर गया तो क्लोज नहीं होगा, बाउंडेड तो होगा ही। सो इट इज गोइंग टू बी बाउंडेड, है ना। इफ अ फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस ऑन आर देन इट इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस ऑन एनी बाउंडेड सबसेट ऑफ आर, ठीक है। मैप्स बाउंडेड सेट टू बाउंडेड सेट, सी एंड डी। अगला आ रहा है कुछ, है ना। देखो सीधे सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो मोस्टली रिजल्ट्स पे हैं। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है आपका थोड़ा पुराना, दिसंबर 2014, 4.75 मार्क्स, नेट जेआरएफ। करिए ट्राई देखे। वो साइन एक्स स्क्वायर के लिए अगर सीक्वेंस ना मिले किसी को तो एक तो ले लेना आप स्क्वायर रूट एन पाई। हाँ, स्क्वायर रूट एन पाई, तो वो साइन एक्स स्क्वायर, एक स्क्वायर रूट एन पाई प्लस पाई बाई टू, ये दोनों काम कर जाएंगे। ए एन एंड बी एन साइन एक्स स्क्वायर के लिए। ये वाला ट्राई करो।
बी एंड सी। A and B. Let A be a subset of R. Which of the following properties imply that A is a compact set? ऑप्शन ए में बोल रहा है that every continuous function f from A to R is bounded. आप कोई भी फंक्शन डिफाइन कर लो, बाउंडेड ही आ रहा है, ठीक है। Every function xn in A has a convergent subsequence converge into a point in A. Every subsequence xn in A, कोई भी सीक्वेंस उठाओ A के अंदर से, उसके पास एक कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस है जो A में ही कन्वर्ज कर रही है। सी में बोला देयर इज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन फ्रॉम A ऑन टू क्लोज इंटरवल 0 1। डी में बोल रहा है देयर इज नो 1 1 एंड कॉन्टिन्यूस फंक्शन फ्रॉम A to 0 1। अच्छा क्वेश्चन है भाई, सच में अच्छा क्वेश्चन है। करो देखिए ट्राई। सोचो सोचो, यही तो रियल एनालिसिस की ब्यूटी है ना। पेन उठाना नहीं है, सोचते रहना है बस। सोचो, एक बार इधर से घूर के देखो, एक बार उधर से घूर के देखो, 2 3 बार देखो, देखते ही रहो। चलिए देख लेता हूँ अब मैं। अच्छा क्वेश्चन है, एक एक ऑप्शन देखते हैं, इनको एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि हर ऑप्शन कहना क्या चाह रहा है। ए बी अ सबसेट ऑफ आर एंड और कुछ नहीं दे रखा है, इनमें से कौन सा ऐसा रिजल्ट है जो इंप्लाई करेगा कि सेट जो है वो कॉम्पैक्ट हो जाए। पहले ऑप्शन में बोल रहा है एवरी कॉन्टिन्यूस फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू आर इज बाउंडेड, कि अगर आप एफ बना रहे हो ए से आर पे, देन कॉन्टिन्यूटी के साथ में, देन एफ ऑफ ए इज बाउंडेड, ठीक है। क्वांटिटी साथ में दे दी। अब है ना, हाँ फिर क्वेश्चन आपको देखिएगा। अब हम दो केस अज्यूम करते हैं। पहला कि मान लेते हैं कि फंक्शन जो है वो आपका जो सेट है ए वो बाउंडेड नहीं है। अगर ए बाउंडेड नहीं हुआ तो आप वाइल मेंटेनिंग कंटिन्यूटी यू कैन फाइंड द आइडेंटिटी मैप इफ ए इज नॉट बाउंडेड, देन वी कैन हैव एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स। इस केस में एफ ऑफ ए क्या आएगा, ए, यानी कि एफ ए इज अनबाउंडेड। अगर ए को अनबाउंडेड ले लिया आपने तो वी कैन फाइंड अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन सच दैट एफ ऑफ ए इज ऑल्सो अनबाउंडेड। जबकि ये क्या चाहता है कि एफ ए जो है वो बाउंडेड होना चाहिए, ठीक है। सो वी कैन, सो हमें ए को बाउंडेड ही लेना पड़ेगा। तो पहली चीज डन हो गई है दैट ए मस्ट बी बाउंडेड।
अगर हमें ए से सारे कॉन्टिन्यूस फंक्शन बाउंडेड चाहिए तो ए को बाउंडेड लेना पड़ेगा। अगर मैं ए को अनबाउंडेड लूँ तो आइडेंटिटी मैप जो कॉन्टिन्यूस भी है वो एफ ए जो रेंज आएगी फंक्शन की वो अनबाउंडेड हो जाएगी, क्योंकि वो वापस ए ही आया। डन है, ए मस्ट बी बाउंडेड। अब मुझे ए को क्लोज करने के लिए क्या चाहिए, ए को कॉम्पैक्ट करने के लिए क्या चाहिए, क्लोज। अगर ए क्लोज हो गया तो डन है, अगर ए क्लोज नहीं हुआ तो वैसे भी डन है ना। सो नाउ आई हैव टू प्रूव दैट ए इज क्लोज्ड। सो लेट्स जस्ट अज्यूम द अदरवाइज, ये भी मैंने कॉन्ट्राडिक्शन से दिखाया। मान लेते हैं ए क्लोज नहीं है, ठीक है, देखना ध्यान से, समझने की कोशिश करना। लेट ए इज नॉट क्लोज्ड, A is not closed means what? This implies there is alpha belongs to A derived such that alpha doesn't belongs to A. यही तो बात होती है ना, किसी सेट का नहीं क्लोज होने का मतलब क्या है। सेट के अंदर एक सेट के है ना एक एलिमेंट एक रियल नंबर ऐसा है जो उसका लिमिट पॉइंट तो है पर सेट का मेंबर नहीं है ना। लिमिट पॉइंट तो है बट सेट का मेंबर नहीं है। अब मैं क्या करूंगा ना, एक ऐसा फंक्शन बनाऊंगा, क्या बनाऊंगा, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ऐसा कुछ बना दो 1/x माइनस अल्फा और समथिंग लाइक दैट, है ना। अब ये जब आप अल्फा पे भेजोगे इसको, फंक्शन की लिमिट अल्फा पे निकालोगे, फंक्शन डिफाइंड तो है ही, ठीक, फंक्शन क्या है, डिफाइंड तो है, और अल्फा पे नहीं डिफाइंड है क्योंकि अल्फा क्या है आपका डोमेन का मेंबर ही नहीं है, बट लिमिट अल्फा पे मिलेगी, लिमिट एक्स टेंस टू अल्फा एफ ऑफ एक्स। ये तो नहीं आ रही ना, इनफाइनाइट आ रहा है, यानी कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, वेल डिफाइंड है, अनबाउंडेड है ना। तो अगर एक भी एलिमेंट ऐसा मिला जो सेट का मेंबर नहीं है और सेट का लिमिट पॉइंट है तो आप उस पर अनबाउंडेड कॉन्टिन्यूस फंक्शन बना सकते हो। क्लियर है। अगर सेट के डोमेन के अंदर एक ऐसा एलिमेंट है जो डोमेन का लिमिट पॉइंट नहीं है, आप हमेशा उस डोमेन पे एक अनबाउंडेड कॉन्टिन्यूस फंक्शन बना सकते हो, यानी कि इस सेट के सारे लिमिट पॉइंट जो है वो सेट के अंदर होने पड़ेंगे, यानी कि सेट क्लोज भी होगा। ए इज बाउंडेड प्लस ए इज क्लोज्ड, क्या हो गया, कॉम्पैक्ट डन। तो ये कंडीशन जो है वो सफाइस करती है कि अगर हर फंक्शन जो कॉन्टिन्यूस है ए पे वो बाउंडेड है तो ए को कॉम्पैक्ट होना पड़ेगा, ठीक, क्योंकि ना तो ए अब अनबाउंडेड हो सकता है ना ही ए नॉट क्लोज हो सकता है। चलिए अगला, एवरी सीक्वेंस एक्स एन इन ए has a convergent subsequence converging to a point in A. It's a sequential compact. Definition जो है वो sequential compact की है। Sequential compact implies compact in R. ठीक है। Moreover they are same in Rn. तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड रिजल्ट है। या फिर आप इसको पोलजानो-वेस्टर्स बोल लो, जो बोलना बोल लो। सो A and B are fine. Now let's look for C. बोल रहा है there exists a continuous function from A on to close 0 1। बोल रहा है कि एफ ए जो है वो 0 1 आ गया है बस, तो ए कॉम्पैक्ट होगा। है कोई ऐसा रिजल्ट कि अगर रेंज कॉम्पैक्ट हो जाए तो फंक्शन जो है वो आपका जो डोमेन है वो भी कॉम्पैक्ट होगा, ऐसा कोई रिजल्ट है किसी के पास। इफ रेंज इज कॉम्पैक्ट देन डोमेन इज कॉम्पैक्ट, इनवर्स इमेज ऑफ कॉम्पैक्ट सेट इज कॉम्पैक्ट सेट अंडर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, नहीं ना, उल्टा है। अगर ए कॉम्पैक्ट है तो एफ ए कॉम्पैक्ट हुआ, ठीक है। इसमें आप ले लो कुछ भी, है ना, जैसे क्या लोगे, कोस एक्स ले लो, साइन एक्स ले लो, है ना, ये ले लो। अगर मैंने लिया साइन एक्स तो ये पूरे के पूरे आर को कहाँ मैप कराएगा, -1 से 1 में। मैं इसका मोड ले लेता हूँ, सो मोड साइन एक्स ले लो। दिस मोड साइन एक्स फंक्शन मैप्स आर टू 0 1, है ना। तो साइन एक्स से, है ना, यानी कि ए से, हाँ क्लोज तो लेना ही पड़ेगा हमें, हाँ दैट इज ट्रू, वी नीड टू टेक अ क्लोज सेट, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि फंक्शन जो है वो आपका है ना इनवर्स इमेज जो वो कॉम्पैक्ट ही आए।
ठीक है ना, जैसे मैंने यही ले लिया ना, आप ले लो एफ फ्रॉम आर टू आर, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मोड साइन एक्स, है ना, मोड कोस एक्स, है ना, ऐसे ले सकते हो ना आप। ये रेंज क्या आएगी इस फंक्शन की, एफ ऑफ आर इक्वल टू 0 1, एग्जैक्टली 0 1। अब क्या आपका डोमेन कॉम्पैक्ट हो गया, बाउंडेड भी नहीं है, क्लोज तो है। सो वी कैन डिस्कार्ड सी। नाउ लेट्स लुक फॉर ऑप्शन डी। हम एक एक ऑप्शन को बराबर देख रहे हैं अंदर तक जाके। देर इज नो वन वन एंड कॉन्टिन्यूस फंक्शन फ्रॉम ए ऑन टू 0 1, कि ए से 0 1 पे 1 1 कॉन्टिन्यूस फंक्शन, 1 1 ऑन टू कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, ए से 0 1 पे नहीं है कोई भी फंक्शन, तो ए कॉम्पैक्ट हो जाएगा। देर इज नो वन वन कॉन्टिन्यूस फंक्शन फ्रॉम ए ऑन टू 0 1, तो ए को नॉट क्लोज ले लो, ठीक है ना, ए को नॉट क्लोज ले लो, आप ये ले लो ना, ए इक्वल टू ये ले लो 0 1 ये, और फंक्शन बनाओ एफ फ्रॉम ए टू 0 1। अब भले आप कुछ भी कर लो, अगर इस फंक्शन को कॉन्टिन्यूस होना है तो ये फंक्शन कभी भी आपका क्या नहीं हो सकता, ऑन टू नहीं हो सकता, बिकॉज इनवर्स इमेज ऑफ अ ओपन सेट इज ऑलवेज ओपन अंडर कॉन्टिन्यूस फंक्शन, ठीक है ना, है ना। देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू 0 1 विच इज 1 1 ऑन टू एंड कॉन्टिन्यूस, ऑन टू कॉन्टिन्यूस भी नहीं मिलेगा, बिकॉज इनवर्स इमेज मस्ट बी ओपन ना, ठीक है। सो यू कैन टेक सम वॉट लाइक दिस, ऐसा कुछ काउंटर ले सकते हो आप। Yes, you can take such counter. This is A is not compact. A is not compact. Fine, so we can use this counter. So your option D is also good. ठीक है, so D is also good. Correct answers are A and B. अच्छा क्वेश्चन है ये ना, पूरा अंदर तक जा रहा है। अगला सेम ही पेपर से है, सेम पेपर से ही है, एग्जैक्टली सेम ही पेपर से है, ये वाला ट्राई करो। E be a subset of R, then the characteristic function xi e from R to R is continuous if and only if E is closed, E is open, E is both. Why would you select only C? E is neither open nor closed. C है का, चलिए देख लेते हैं। ओके, लेट ई बी ए सबसेट ऑफ आर, ठीक है। जो आपका ये है, ये फंक्शन आर से आर पे, और ये करेक्टरिस्टिक फंक्शन है। करेक्टरिस्टिक फंक्शन मीन्स दिस गिव्स यू 0 if x is not in E and 1 if x is in E। इस फंक्शन के कॉन्टिन्यूस होने का एक ही तरीका है, ये फंक्शन कांस्टेंट हो जाए, है ना, या तो ये फंक्शन आइडेंटिकली 0 हो जाए या फिर ये फंक्शन आइडेंटिकली 1 हो जाए। इन बोथ द सिनेरियोज यू विल गेट अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन, ठीक है ना। सो अगर आपका ये आइडेंटिकली 0 हो गया, इम्प्लाइज E इक्वल टू एम्प्टी, ठीक है,
और अगर ये आइडेंटिकली 1 हो गया implies E is equal to the whole domain R। अगर यही एक केस है और कोई केस नहीं है, तो if E is just a closed set, then we can't say anything, we can take close 0 1 and discard it। if E is only open set, again we can take a proper subset of R and discard it। वन वे ठीक है, बट बोथ वे नहीं होगा। E जो है बोथ ओपन एंड क्लोज हो जाए। अब R के अंदर ओपन एंड क्लोज दो ही है, आइदर एम्प्टी और R, तो इन दोनों में से ही एक होगा तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा, और अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस हुआ ये तो इन दोनों में से ही एक हो सकता है। डन है, सो सी इज फाइन। ई इज नीदर ओपन ना, ई को एम्प्टी या आर ही होना पड़ेगा, दैट इज वेरी क्लियर है ना, कि ई जो है वो इन दोनों में से ही एक हो सकता है। ओके, इफ एंड ओनली इफ के केस में सिर्फ यही एक रिजल्ट है, सो इट मस्ट बी बोथ। नाउ आई विल गिव यू वन क्वेश्चन टू सॉल्व एट होम। एक क्वेश्चन और कराना था मुझे, बट लेट्स विल डू दैट इन द नेक्स्ट लेक्चर। ये वाला वैसे करा रखा है मैंने। ये वाला क्वेश्चन है TIFR का और आप सबका होमवर्क, ठीक है ना। क्या क्वेश्चन है ये? TIFR, let f is from R to R an arbitrary function, ठीक है। Consider the following assertion, f is continuous, कि R से R पे continuous है। दूसरा है the set ग्राफ f, एक सेट बनाया है R2 का, है ना, x, fx, this is a subset of R2, x and fx is connected subset of R2, ठीक है। फिर पूछ रहा है कि ये जो ग्राफ बनेगा x, fx, R2 में कुछ ग्राफ बनेगा। पहले में बोल रहा है 1 implies 2, यानी कि अगर f कॉन्टिन्यूस है तो ये सेट कनेक्टेड आएगा, बट 2 डज नॉट इम्प्लाई 1, कि अगर ये सेट कनेक्टेड है तो जरूरी नहीं है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो। एंड देन यही है 1 implies another, है ना। ये इफ एंड ओनली इफ ट्रू है या फिर वन वे है, दैट इज द क्वेश्चन। नाउ माय क्वेश्चन इज वेरी क्लियर कि अगर ये इफ एंड ओनली इफ है तो थोड़ा सा इंसाइट लो इसका प्रूफ का, और अगर इफ एंड ओनली इफ नहीं है तो काउंटर ढूंढो कि एक x, fx जो ग्राफ है वो तो कनेक्टेड है, बट f कॉन्टिन्यूस नहीं है, ठीक है। तो थिंक अबाउट इट, अच्छा क्वेश्चन है ये, TIFR का है। TIFR हमेशा अच्छे क्वेश्चन देता है, बड़े ही अच्छे, एकदम अच्छे अच्छे। सो थिंक अबाउट दिस। ऐसे क्वेश्चन वैसे नेट में कम आते हैं। अच्छा, क्लोज दे रखा था, बट TIFR में सेम ही क्वेश्चन आया है ना, तो ऐसे हो सकता है कि फिर से रिपीट हो जाए, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि TIFR का पेपर एक बार देख के जाना, हो सकता है कि आपको कभी भी क्वेश्चन दिख जाए और मेन एग्जाम में। चलिए, आज का सेशन हमारा इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे अगली क्लास में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ में, रात को 9 बजे, है ना। मैं आपको पहले ही लिंक फॉरवर्ड कर दूंगा ग्रुप में, बट अगर आप ग्रुप में नहीं हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा टेलीग्राम चैनल का, व्हाट्सएप ग्रुप का, आप सब जगह ऐड हो जाएं, सो दैट यू डोंट मिस एनी लेक्चर फ्रॉम माई साइड। अब अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछिए, नहीं तो फिर मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। एनीवन, एनी क्वेश्चन? या यू वेलकम। No questions? All right then. See you all again in the next one. No, there are no 5 PM classes anymore. There will be just a class on this YT. Okay. Yeah. All right, guys. See you all in the next lecture then with a new topic again, जहाँ से क्वेश्चन बार बार लगातार बनते जा रहे हैं। बाय एवरीवन, गुड नाइट।